एवरीवन, वेलकम टू हीलो ऑफ द एजेस 717 टैरो। मैं हूं प्रिया और मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूं फिर से एक और पिक कार्ड एंड पिक एन एंजल नंबर रीडिंग लेकर। आशा करती हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर आ रही हूँ, यहाँ पर आप लोगों के लिए देखने वाले हैं कि आपकी लाइफ में कौन सी एंडिंग्स होने जा रही हैं एंड साथ में कौन सी न्यू बिगनिंग्स होने जा रही हैं। थोड़ा सा इस रीडिंग का अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊं, जैसे कि आप लोग देखेंगे कि 2025 को अगर सम करते हैं तो नंबर आता है 9 और न्यूमरोलॉजिकली नंबर 9 जो होता है वो एंडिंग्स को बताता है कि लाइफ में कुछ एंडिंग्स होंगी। एंड 2025 आप लोग देख भी सकते हो कि ये मंगल का साल था, कितनी सारी चीज़ें रही हैं, कितना कुछ रहा है इस साल वर्ल्ड वाइड पूरा, है ना। अभी 2026 का जो अब हम सम करते हैं तो यहाँ पर नंबर 1 आता है, जो कि सन को रिप्रेजेंट करता है और कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग्स को बताता है। तो आप लोगों की लाइफ में भी देखेंगे यहाँ पर कि कौन सी एंडिंग्स होने जा रही हैं, कौन सी न्यू बिगनिंग्स होने जा रही हैं आप लोगों की लाइफ में। क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है, जैसे कि मैं हर रीडिंग में देखती हूँ वो तो देखेंगे ही। तो यहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं आप लोगों के सामने और इंट्यूटिवली आप जिससे भी ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं कार्ड से, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। या फिर से अगर कोई एंजल नंबर आपको बार बार ही दिख रहा है तो आप उसको चूज़ करके भी ये रीडिंग को अपने लिए देख सकते हैं। तो यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए है शैमन का कार्ड एंड साथ में यहाँ पर एंजल नंबर 1111। ओके, ग्रुप नंबर 2 के लिए है यहाँ पर ये स्टार एंसेस्टर्स का कार्ड एंड साथ में है यहाँ पर नंबर की 1010। तो टाइम स्टैम्प्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप लोग आराम से चूज़ करिएगा। और बस सभी यही है, इस रीडिंग को शुरू करते हैं आप लोगों के लिए, लेकिन एक ओपन माइंड सेट के साथ आप इस रीडिंग को देखना। कुछ चीज़ें हो सकता है आपसे रेजोनेट करें, कुछ चीज़ें हो सकता है नहीं भी करें। ओके, सो चलिए अभी ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। ग्रुप नंबर फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने शामन के कार्ड को अपने लिए चूज़ करा है या फिर से एंजल नंबर 1111 आपको बार बार ही दिख रहा है, तो चलिए अभी देख लेते हैं आप लोगों की लाइफ में किन चीज़ों की एंडिंग्स होने जा रही है, कौन सी न्यू बिगनिंग है। बट यहाँ पर इस कार्ड के साथ जो मुझे एनर्जी दिख रही है, कहीं ना कहीं इल्यूजन्स की एंडिंग हो रही है। कहीं न कहीं आपका ट्रस्ट अभी हायर फोर्सेस में और ज़्यादा बढ़ने जा रहा है। ये न्यू बिगनिंग मैं देख रही हूँ, लाइफ़ की एक नई शुरुआत देख रही हूँ, एक कंप्लीटली मैं यहाँ पर एक न्यू चैप्टर देख रही हूँ। अभी तक बहुत सारी सफ़रिंग रही होंगी आपकी लाइफ़ में और आपकी सिचुएशन ऐसे होती होगी कि मेरे साथ ही ऐसे क्यों हो रहा है? मैं तो सब सही कर रही हूँ, मैंने तो अपनी तरफ से सब अच्छा करा है, मैं ही क्यों फेस कर रही हूँ ये सिचुएशन को, है ना? मैंने तो कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचा। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मैं देख रही हूँ और अब आपको समझ में आएगा कि जो भी कुछ सफ़रिंग थी, प्रॉब्लम्स थी, वो एग्ज़ैक्टली आपकी लाइफ़ में थी क्यों? आप स्पेशल हो ग्रुप नंबर फर्स्ट, मैं ये फ़ील कर पा रही हूँ बिकॉज़ शामन की एनर्जी बहुत पावरफुल एनर्जी है और ये जो धरती पे आते हैं, ये हील करने के लिए आते हैं। और मैं पहले देख लेती हूँ कार्ड से आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर फर्स्ट, कि आप भी दिल से डिवाइन से प्रेयर करते रहना कि वो इस रीडिंग के थ्रू आप लोगों को गाइड करें। तो देखते हैं यहाँ पे ग्रुप नंबर फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। लवर्स, ओके, एंडिंग में लवर्स का कार्ड आ रहा है भाई। ओके, मैं निकाल लेती हूँ एक बारी कार्ड्स, फिर आपको बताती हूँ ग्रुप नंबर फर्स्ट। ऐसा नहीं है कि लव लाइफ में कुछ ख़त्म हो रहा है, मैं आपको बताती हूँ। लवर्स, एस ऑफ कप्स, आपकी लव लाइफ में जो डिफ़िकल्टीज़ आ रही थी, कहीं न कहीं आप लोगों को पहचान नहीं पा रहे थे, आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे थे। कहीं न कहीं उन चीज़ों की एंडिंग मैं आप लोगों की लाइफ में देख रही हूँ। ट्रस्ट करना आप लोग अपने जीवन में सीख रहे हो, ट्रस्ट का मैसेज यहाँ पे भी आप लोगों के लिए आ रहा है। ट्रस्ट करना आप लोग अपने जीवन में कहीं न कहीं सीख रहे हो। पहले आप लोग ऐसा नहीं है कि आपके दिल में प्यार नहीं था किसी के लिए, लेकिन वो जो प्यार था वो एक्सपेक्टेशन वाला था कि मैं अगर किसी से प्यार कर रही हूँ, ये भी इंसान मुझे प्यार करेगा, ये इंसान भी मुझे खुश रखेगा, मतलब बहुत सारी एक्सपेक्टेशन कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। और आजकल सोशल मीडिया देख के लोगों की इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, वो लोग बस शूट कर रहे होते हैं कुछ टाइम का, उसे देख के लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती हैं, देन कपल्स में फाइट हो रही है, प्रॉब्लम्स हो रही है। आपके रिलेशनशिप में एक न्यू एरा अभी से यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि शुरू हो रहा है और ये एक सेल्फलेस अनकंडीशनल लव
वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। साथ में अगर कुछ मैं ऐसे भी देख रही हूँ कि अगर आप किसी टॉक्सिक कनेक्शन में भी थे, उसकी एंडिंग हो रही है यहाँ पर आपकी लाइफ में। सेल्फ लव की पहले आप खुद से प्यार करना सीख रहे हो। पहले आपका जो कनेक्शन है वो खुद के साथ स्ट्रांग हो रहा है। पहले आप लोग प्यार से भर रहे हो। आपके अंदर से वो नेगेटिविटी की एंडिंग कहीं न कहीं हो रही है और फिर ये लव एंड लाइट वाला एरा, एक न्यू बिगिनिंग आप लोगों की लाइफ में मैं देख रही हूँ। क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। आपके अंदर से कुछ नेगेटिव थॉट्स, कुछ नेगेटिव इमोशंस हमेशा के लिए टाटा बाय बाय हो रहे हैं, हमेशा के लिए जा रहे हैं। और एक न्यू बिगनिंग्स, जैसे मैंने यहाँ पर लव लाइफ की ही बात करी, तो मुझे उसके रिलेटेड कहीं ना कहीं दिख रही है। एंड कुछ लोग की एनर्जी ना यहाँ पर थोड़ी सी ऐसी थी, मुझे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी भी थोड़ी सी फील हो रही है कि आपका ध्यान उन चीज़ों की तरफ लाइफ में चला जाता था जो आपके पास नहीं है, जिनको आप चाहते हो कि वो हों और आपके पास वो नहीं है। और एक लूज़ वाली एनर्जी कि मैंने ये खो दिया, मेरी लाइफ में से ये चला गया। एक बहुत ज़्यादा, मतलब एस ऑफ कप्स क्या है, हेल्दी इमोशन है, एक बैलेंस्ड इमोशन है। लेकिन आप लोग शायद ओवर सेंसिटिव थे, चीज़ों को लेकर, छोटी-छोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल होना, रोने लग जाना। हो इमोशनल होना बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है ना? लेकिन इमोशनली बैलेंस्ड होना चाहिए एक पर्सन को। तो कहीं न कहीं यहाँ पर एक जो अम, आप ओवर सेंसिटिव थे या जो भी कुछ है, वो चीज़ यहाँ पर अभी हील हो रही है। बेसिकली मैं एंड नहीं बोलूँगी, वो चीज़ बेसिकली यहाँ पर हील हो रही है और हेल्दी इमोशंस वाली एनर्जी में आप लोग जा रहे हो। साथ में यहाँ पर हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, तो भाई अम ग्रुप नंबर फर्स्ट, जैसे मैंने कहा कि इल्यूजन्स का एंड हो रहा है, ये शायद ये वाला मैसेज मुझे इस कार्ड से भी मिला था कि इल्यूजन्स का एंड हो रहा है। स्पिरिचुअलिटी में यहाँ पर आप लोगों के लिए न्यू बिगनिंग्स कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ। एक नई लाइफ की शुरुआत कहीं ना कहीं, जहाँ पर अभी आपको यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट है, आपको अपने आप के ऊपर भरोसा है, आप अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे हो, अपनी विज़डम को बढ़ा रहे हो, आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा हो रहा है। और ये एक मिस्टीरियस वाली एनर्जी है कि जैसे पहले ना आप लोग के साथ कुछ गलत होता था, आप सबको बताते होंगे, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, उसने ऐसे बोल दिया, ऐसे कर दिया, और उसी बात को पूरे टाइम सोचते रहते होंगे कि बताओ उसने मेरे साथ ऐसे कर दिया, बताओ उसने मुझे ऐसे कह दिया, मैं तो ऐसी हुई नहीं, मैं तो ऐसा हूँ नहीं, है ना? लेकिन अभी हाई प्रीस्टेस की एनर्जी कैसी है कि इग्नोर वाली एनर्जी, कि लेट इट बी, लेट इट गो। ये एनर्जी मेरे काम की नहीं है, मुझे इसकी नीड नहीं है। कोई कुछ कह रहा है, कहता रहे, मुझे पता है मैं क्या हूँ। और मुझे अपनी नज़रों में अच्छा बनना है, मुझे ईश्वर की नज़रों में अच्छा बनना है, मुझे अपना काम करते चलना है। एक इग्नोरेंस वाली एनर्जी, एक मैच्योर एनर्जी, एक आप अपनी आप अभी इल्यूजन से बाहर निकल रहे हो, अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट कर रहे हो। कहीं ना कहीं कंफ्यूजन दूर हो रहा है, इंट्यूशन स्ट्रांग हो रही है, और आप स्पिरिचुअलिटी में और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो। इसके साथ में 2 ऑफ सॉर्ड्स के साथ अगेन मुझे वही मैसेज मिल रहा है। यहाँ पे नंबर 2 की एनर्जी है, कंफ्यूजन्स की एंडिंग हो रही है। आपको आपकी लाइफ का भी रास्ता समझ में आ रहा है। आप लोग जैसे 2 क्रॉस रोड में उलझे होंगे कि मुझे ये चूज़ करना चाहिए, ये चूज़ करना चाहिए, कौन-सा बेटर ऑप्शन है। तो अभी यहाँ पर आपको आपका ऑप्शन क्लियर हो रहा है कि क्या चीज़ आपके लिए बेटर है, आपको किस तरफ लाइफ में आगे बढ़ना है, क्या करना आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो बेसिकली क्लैरिटी यहाँ पर लाइफ में आ रही है। एंड सी ग्रुप नंबर फर्स्ट, आप अपने मून को स्ट्रॉन्ग ज़रूर करें। आप लोगों के चार्ट में आपका चंद्रमा जो है वो वीक हो सकता है। कुछ ऐसी सिचुएशन में मैं देख रही हूँ, राइट, कि इमोशनल मन बहुत ज़्यादा उथल-पुथल होते रहना। कुछ लोग अगर फीमेल्स हैं यहाँ पर, आपको हार्मोनल इम्बैलेंस थोड़ा बहुत रहता होगा, है ना? मुझे बताना आप ये चीज़ों को। तो अपने मून की एनर्जी को आपको बैलेंस करना पड़ेगा भई, है ना? तो आप अभी से इस पे काम करना चालू कर दें। और देखो, सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप मेडिटेशन करें, नाइट टाइम में मेडिटेशन करें, है ना? और उसके साथ में सिल्वर को जितना ज़्यादा हो सके वेयर करें, और साथ में मून स्टोन ब्रेसलेट को वेयर करें। इतना कर लोगे, आपका मून जो है, चंद्रमा जो है, वो आपको नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं देगा। आपके जो अभी आप इमोशनली खुद को वीक फील करते हो, आपके इमोशंस ही आपकी स्ट्रेंथ बन जाएंगे। ओके, तो मैं रेमेडी भी आपको साथ ही साथ बता रही हूँ यहाँ पर, आप इसको करना ज़रूर।
बाकी मूनस्टोन का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मूनस्टोन बहुत ही ज़्यादा मूनस्टोन एक न्यू बिगिनिंग का ही स्टोन है। मूनस्टोन आपके सोल पर्पस को जानने में आपकी हेल्प करता है, स्टेबिलिटी भी लाइफ में लेकर आता है ना? क्योंकि मून क्या है, फ्लक्चुएशन है, चीज़ें उथल-पुथल आगे-पीछे, जैसे मून घटता-बढ़ता रहता है, राइट? तो मूनस्टोन एक स्टेबिलिटी लाता है, एक स्टेबल एनर्जी लेकर आता है, एक बैलेंस लेकर आता है। और जो भी अगर कुछ लोगों को जैसे हार्मोन्स के रिलेटेड भी इश्यूज चल रहे हैं, वो भी हील करता है। तो मूनस्टोन फर्टिलिटी, आई डोंट नो क्यों मुझे सुनाई दे रहा है, ऐसे कुछ इश्यूज चल रहे हैं, वो भी सॉर्ट हो रहा है। अगर कुछ लोग के रिलेशनशिप में भी इस साल बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, 2025 में अभी रिश्ते भी अच्छे होंगे आपके, ठीक है? और भी देखते हैं यहाँ पर। एट ऑफ वॉइसेस, एक डार्क एनर्जी मुझे कहीं न कहीं नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। डार्क मतलब कुछ ऐसे नेगेटिव डरने वाला नहीं है, बट एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा खुद को स्टक फ़ील कर रहे थे, खुद को उलझा हुआ फ़ील कर रहे थे। एज़ इफ़ आपको लग रहा होगा किसी ने जैसे मेरी ग्रोथ ही रोक दी, किसी ने नज़र लगा दी है, कोई ईविल आई है, कोई ब्लैक मैजिक है, क्या है? क्यों नहीं मैं आगे बढ़ पा रहा? क्यों नहीं मेरी ग्रोथ हो पा रही है? क्यों नहीं मुझे प्रमोशन मिल रहा है? तो मुझे ऐसे सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं, एक टफ़ टाइम कहीं न कहीं। और मैं केवल ऐसा नहीं देख रही 2025, लेकिन पिछले 1-2 सालों से काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब पहले आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, फिर बीच में एक डाउनफॉल सा आ गया आपकी लाइफ में कि कुछ भी आपको ऐसा लग रहा होगा कि वर्क ही नहीं कर रहा है। आप जो चाहते हो वो कर नहीं पा रहे। हेल्थ इश्यूज़ फ्रीक्वेंटली यहाँ पर आप लोगों को हो रहे होंगे कहीं न कहीं, राइट? मुझे बताना है ना ग्रुप नंबर फर्स्ट, कितनी चीज़ों से आप रेज़ोनेट कर पा रहे हो, है ना? तो अभी यहाँ पर जैसे मैंने कहा क्लैरिटी लाइफ में आ रही है, और चीज़ें अभी धीरे-धीरे हील होनी शुरू हो रही हैं। लाइफ में स्टेबिलिटी कहीं न कहीं आ रही है। यू नो स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ देख रही हूँ मैं। ऐसा भी नहीं कि एकदम से आप बहुत ग्रो कर जाओगे। स्लो एंड स्टेडी बस आगे आगे आप बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। बट अभी जो चीज़ें हो रही है ना, वो परमानेंट वाली हो रही हैं कि अब जो करोगे आपको उसके प्रॉपर रिजल्ट्स मिलेंगे। धीरे धीरे टाइम भी आपके फेवर में आ रहा है, धीरे धीरे चीज़ें भी आपकी फेवर में आ रही हैं। लेकिन मैंने जो मून को स्ट्रॉन्ग करने वाली रेमेडी आपको बोली है, आप वो ज़रूर करना, ठीक है? और अगर आप ओम नमः शिवाय का भी डेली बेसिस पे जाप कर सकें, क्योंकि शिव जी के मस्तक पे चंद्रमा है, तो अगर शिव जी खुश हैं आपसे तो चंद्रमा अपने आप ही खुश हो जाएगा, राइट? तो आप शिव जी का ओम नमः शिवाय का जाप करिए। आप रुद्राक्ष को भी वियर कर सकते हैं। अगेन मूनस्टोन, रुद्राक्ष, सब कुछ आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। रुद्राक्ष की धारण माला पहने आप लोग, ठीक है? तो चलिए अभी यहाँ पर और भी देखते हैं। मैं लिंक आपको दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप अपने लिए परचेज़ कर सकते हो। यहाँ से और भी कार्ड्स देखते हैं आपके लिए। ग्रुप नंबर फर्स्ट, आइसोलेशन, लैक ऑफ कनेक्शंस। ओके, सो देखो आप लोगों की लाइफ में जो न्यू बिगनिंग हो रही है ना, यहाँ पर आप ऐसे भी फील कर सकते हो कि बहुत सारे पुराने रिश्ते, पुराने लोग आपकी लाइफ में से चले गए हैं, जा चुके हैं ऑलरेडी, है ना? तो आप थोड़ा सा खुद को अकेला भी फील कर सकते हो। आपको ऐसा भी लग सकता है मैं अकेली हो गई, मेरे पास कोई ऐसे नहीं है। आपकी लाइफ में केवल अभी जेन्युइन कनेक्शंस टिकने वाले हैं, जो जेन्युइनली आपके हैं। और यकीन मानो, अगर आपको अकेले समय मिल रहा है ना, तो ये आपकी ग्रोथ के लिए मिल रहा होता है। जब यूनिवर्स आपको अकेला कर दे तो समझ जाओ कि तुम्हें सारा समय, सारी एनर्जी अपने आप के ऊपर लगा देनी है। अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करो, अपने टाइम को अच्छे से बैलेंस करो, शेड्यूल बनाओ अपना, पढ़ाई में लग जाओ, स्किल्स को डेवलप करो, और साथ में स्पिरिचुअलिटी के लिए टाइम निकालो, मेडिटेशन के लिए टाइम निकालो। मेडिटेशन शोर में नहीं होता है, एकांत में ही होता है। तो मतलब इस चीज़ को नेगेटिव ना लेके इस चीज़ को आप पॉजिटिव लो। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों से कही जा रही है, ओके? जॉय, ग्रेटिट्यूड एंड इंट्यूशन। मैंने इंट्यूशन का मैसेज आप लोगों को दिया, एंड ये तीनों जो एनर्जी है ये अगेन मून स्टोन से ही कहीं ना कहीं गवर्न होती हैं। जॉय की, ग्रेटिट्यूड की। ग्रेटिट्यूड जर्नल डेली बेसिस पे लिखना चालू करो, और जब आप ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखो, मेक श्योर कि जैसे मून स्टोन को या रुद्राक्ष मैंने बोला है, अब अपने पास रखो। अपना ऑल्टर सेटअप करो या कुछ भी ऐसे करो। मैं ऑल्टर सेटअप कैसे करना रहता है ना, मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरी पे आपको बता दूंगी, ठीक है? अब मैं सोच भी रही थी इस पे एक स्टोरी रिकॉर्ड करने की, तो आप इंस्टाग्राम पे ज़रूर कनेक्ट कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
और भी यहाँ पर देखते हैं आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर फर्स्ट। और क्या मैसेज है भाई, आपकी लाइफ में अभी जॉय बढ़ता जा रहा है, ग्रेटिट्यूड बढ़ता जा रहा है और इंट्यूशन भी आपकी स्ट्रांग हो रही है। यू नो जो चला गया ना ग्रुप नंबर फर्स्ट, अपने पास्ट पे फोकस मत करो, अपने पास्ट के बारे में ज़्यादा मत सोचो, अपने प्रेजेंट पे फोकस करो, अपने आज के बारे में सोचो, अपने आज में खुश रहो, अपने आप को बैलेंस्ड करो। ठीक है, परेशान नहीं होना है ज़्यादा, है ना? ये आपसे बार बार यहाँ पर कहा जा रहा है। वाटर गार्जियन अगेन, वाटर की एनर्जी, इमोशंस की एनर्जी। माय गॉड, ग्रुप नंबर फर्स्ट, कनेक्ट विद योर इमोशंस। आप लोग ना जर्नलिंग करो, और जर्नलिंग में आपको क्या करना है, सिंपली आप कैसे फील कर रहे हो, आप कैसे महसूस कर रहे हो, आपको बस अपनी वो फीलिंग्स ट्रैक करनी है। और धीरे धीरे उसमें ही ग्रेटिट्यूड जर्नल को ऐड कर लो, है ना? तो आपको अपने आप को इमोशनली बैलेंस्ड करना है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। बाकी रेमेडीज़ मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, है ना? क्या करना है आपको। ये आप लोग वाटर मैनिफेस्टेशन करें, ठीक है? ग्रुप नंबर फर्स्ट, वाटर मैनिफेस्टेशन के आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप लोग मुझे बताना, आप लोग की डेट ऑफ बर्थ ना 2, 11, 20, मतलब जो भी ये 2 वाले नंबर होते हैं ना, इनमें हो सकती है। फ्राइडे के दिन आपका जन्म हुआ हो या मंडे के दिन आपका जन्म हुआ हो, ये भी पॉसिबल है। हालाँकि वैसे बहुत ज़्यादा मैं ऐसे स्पेसिफिक रीडिंग नहीं करती हूँ, ये जनरल रीडिंग रहती है। नेक्स्ट यहाँ पे पीस कीपर का मैसेज है, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। देखो, आपसे ये कहा जा रहा है ग्रुप नंबर फर्स्ट कि आप अपनी जर्नी के ऊपर फोकस करें। जो भी कुछ आप लोग अभी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हो, आपके साथ हो रहा है, वो किसी न किसी रीज़न से हो रहा है, ऐसे ही नहीं हो रहा। कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है। तो आप फालतू चीज़ों के ऊपर मतलब नहीं ध्यान दो अपना, जिनसे कुछ मिलने नहीं वाला। कभी-कभी ऐसा होता है ना कि हम कुछ चीज़ों को नहीं बदल सकते, हम कुछ लोगों के थॉट प्रोसेस को, सोच को नहीं बदल सकते। तो सही और गलत की जंग छोड़ो, ये टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और इसे अपने ऊपर लगा दो। अपने ऊपर काम करो, अपने आप के ऊपर ध्यान दो। और इस वक़्त बहुत ज़्यादा फ़ोकस रहने को आपको कहा जा रहा है कि 2026, लाइक वैसे ही ईयर वाइज़ रीडिंग नहीं है, बट अब जो ये न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ़ में होने जा रही हैं ना, जितने फ़ोकस के साथ इमोशनली खुद को बैलेंस करके काम करोगे, उतना ही अच्छा रहेगा। मेडिटेशन एंड डीप ब्रीथिंग और पानी को एफ़र्मेशन देके पियो, ये 3 चीज़ें आपके लिए बेस्ट वे में वर्क करेंगी। क्रिस्टल भी बता दिया मैंने आपको, एंड मून को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, वो रेमेडी भी बता दी है। ठीक है? तो अभी यहाँ से लास्टली देख लेते हैं आप लोगों के लिए ट्रिप नंबर फर्स्ट, और क्या मैसेज है, गाइडेंस है। फाइंडिंग ए फ्रेंड। देखो, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपको कुछ लोगों से कुछ दिक्कत हो रही है, सीरियसली कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आप जाके उनसे डिस्कस करें। पीठ पीछे इसने मुझे ऐसे कह दिया, वैसे कह दिया, वो चीज़ें नहीं होंगी। और कुछ चीज़ों को डेफ़िनेटली देखो, एक तो इग्नोर भी करना है, आप सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। एक बहुत बड़े उसका एक इस तरीके से कोई कोट था कि अच्छा है मैं लोगों का मन नहीं पढ़ पाता था, क्योंकि तब तक सब मुझे अपने लगते थे। आज जब मैं मन पढ़ सकता हूँ, मतलब जो कोई स्पिरिचुअल थे उन्होंने ऐसे लिखा था, तो लगता है कोई अपना नहीं है। क्योंकि डीप इनसाइड हर कोई एक दूसरे के लिए कंप्लेन कर रहा होता है, हर एक कोई एक दूसरे को जज कर रहा होता है। अ, है ना? नेगेटिव थॉट्स, आई थिंक ये सभी के साथ है, आप लोग एग्री करोगे, राइट? हाँ, जो पर्सन स्पिरिचुअलिटी में, मेडिटेशन में आगे बढ़ गया, उसे मतलब नहीं होता फिर इन चीज़ों से, है ना? लेकिन ये स्टेट भी थोड़े बाद में आती है ना? तो यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर आपको कुछ चीज़ सीरियसली बॉदर कर रही है, आप जाएँ, उसे डिस्कस करें, क्लियर करें। अगर सॉर्ट होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो फिर आप मूव ऑन करें, आगे बढ़ें, लेट गो करें बेसिकली, ठीक है? यहाँ से लास्टली देख लेते हैं आपके क्या यहाँ पर अभी और लास्टली मैसेज है, गाइडेंस है आपके लिए। डाउट, आई रिलीज इन नीड टू नो ऑल द आंसर्स। कहीं न कहीं ये कार्ड मैंने देखा था कि आपका लेसन्स यहाँ पर क्या रही है, जो एंडिंग्स रहीं, इन एंडिंग्स के साथ आपके लिए क्या लेसन जुड़ा हुआ है, और वो है डाउट का। हर चीज़ पर ना, जैसे कोई एक इंसान मैनिफेस्ट भी कर रहा होता है, उसे डाउट करने की आदत होती है।
अगेन ये इमोशन सबके अंदर होते हैं, तो ऐसे मत सोचना है ना? ये सबके अंदर होते हैं इमोशन, जैसे खुशी है, दुःख है, वैसे ये डाउट का भी एक इमोशन है, ये सबके अंदर होते हैं। तो अपना यहाँ पर कहा जा रहा है कि डाउट हटाओ एंड ट्रस्ट अपना जगाओ अपने अंदर, और साथ में ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ पता हो। बिल्कुल भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर सवाल का जवाब पता हो। कभी-कभी समय आने पर सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं, लेकिन वहाँ पर अटके नहीं रहना है। आपकी लाइफ़ में ये जो पूरी एंडिंग्स हो रही हैं, यहाँ पर आपके लिए लेसन है कि आपके डाउट की एंडिंग हो अभी, है ना? क्योंकि अगर डाउट की एंडिंग नहीं होगी तो मेबी कुछ साइकिल्स फिर से रिपीट हों। तो मेक श्योर कि आप आगे से डाउट अपने मन में लेकर ना आएँ। अपने ऊपर विश्वास करें, यूनिवर्स के ऊपर विश्वास करें और बस आगे बढ़ते जाएँ अपनी लाइफ़ में, सब चीज़ें सही होंगी। डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ है ग्रुप नंबर फर्स्ट, बिल्कुल भी परेशान होने वाली बात नहीं है। सो ये है आप लोगों की रीडिंग ग्रुप नंबर फर्स्ट। मैं ज़्यादा इसे और लंबा नहीं खींच रही हूँ। आप लोग मुझे बताइएगा आपको कैसे लगी, और अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और क्रिस्टल्स आप डायरेक्टली वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं www.healofthejust717.com। और पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आप लोगों ने स्टार एंसेस्टर के कार्ड को अपने लिए चूज़ करा है या फिर से एंजल नंबर 10 आप लोग को बार बार ही दिखता है, तो चलिए देख लेते हैं आप लोगों की लाइफ में कौन सी एंडिंग्स होने जा रही हैं, कौन सी न्यू बिगनिंग्स होने जा रही हैं, आपके लिए गाइडेंस एडवाइस क्या है। तो ये कार्ड को यहाँ पर साइड से रख देते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पर मैं देख रही हूँ लाइक एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं होने जा रही है। आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो रही है, आपकी साइकिक एबिलिटीज स्ट्रांग हो रही हैं, एक अलग ही चार्म आपके फेस में आ रहा है, एक अलग ही शाइन आपके फेस पे आ रही है। और आई एम फीलिंग लाइक कि एक अलग ही लेवल पे ग्रुप नंबर 2 आप लोग कहीं न कहीं जा रहे हो। जो भी लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में थे और आपको लग रहा था कि अभी तक आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, कुछ ऐसे नहीं हो रहा है, बट अभी मिल रहे हैं भाई। और आप कहीं न कहीं अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट कर रहे हैं, अपनी सोल की सुन रहे हैं। दुनिया की दुनिया का जो शोर है बेसिकली वो कहीं न कहीं खामोश हो रहा है, उसकी एंडिंग हो रही है। आपको पता है एग्ज़ैक्टली आप क्या हो, आप क्या डिज़र्व करते हो आपकी लाइफ़ में। और अब आपको ऐसा लगता होगा कि मुझे किसी को भी प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली मैं न्यू बिगनिंग्स के बारे में बता रही हूँ कि मुझे किसी को भी कुछ भी प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ और क्या करना है, कैसे करना है ना? तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर टैरो की हेल्प से भी आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2 कौन-सी एंडिंग्स हैं, ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। बट आप लोग भी पूरे दिल से प्रेयर करना ग्रुप नंबर 2 कि आपको यहाँ पर राइट गाइडेंस मिले, जो भी कुछ आपके मन में अगर कुछ क्वेश्चंस हैं उनके आंसर मिले, प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशन मिले। क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रेयर करते हो, आप भी कनेक्ट करते हो, ये टैरो भी आपसे उतना ही कनेक्ट करता है। और अगर कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि आपको इस रीडिंग में नहीं मिलता आंसर तो दूसरी रीडिंग में मिल जाता है, ठीक है? तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर 2। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। कौन सी एंडिंग्स एंड न्यू बिगनिंग्स होने जा रही हैं फॉर ग्रुप नंबर 2। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। ओके, सो द फर्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ कप्स। एक ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग आप लोगों के अंदर आ रही है भाई। देखो पास्ट में ना, अभी आई एम सॉरी 2025 में थोड़ी सी ऐसी एनर्जीज रही होंगी कि आपको किसी चीज़ में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता होगा। आप और ज़्यादा परफेक्शन की तलाश करते होंगे, आप और ज़्यादा उसमें चीज़ों को खोजते रहते होंगे, ढूंढते रहते होंगे। आप ईश्वर से प्रेयर तो कर रहे हो, है ना? लेकिन आपको ऐसा लगता होगा भगवान जी कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, कोई मैसेजेस ही नहीं आ रहे हैं, कोई साइंस ही नहीं दिख रहे हैं, है ना? दिख भी रहे हैं तो मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं। बट अभी इस एरा का यहाँ पे एंड हो रहा है और यहाँ पर जो न्यू बिगनिंग्स अभी आपकी लाइफ में होने जा रही हैं, आपको साइंस भी समझ में आएँगे, आपको चीज़ें भी समझ में आएँगी, यूनिवर्स का आपके लिए क्या प्लान है आपको ये भी समझ में आएगा। एक सैटिस्फैक्शन भी अभी धीरे-धीरे आपके अंदर आ रहा है। और कुछ लोग के बहुत ज़्यादा इस साल मूड स्विंग्स वगैरह रहे होंगे कि मूड स्विंग्स हो रहे हैं, मन नहीं लग रहा है काम में स्पेशली, है ना? मन बहुत ज़्यादा ऐसे हो रहा है कहीं चले जाएँ बाहर, सब छोड़ दें, कुछ ऐसे आपका लगता होगा। बट अभी वो चीज़ की यहाँ पर एंडिंग हो रही है। परफेक्शन भी कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ पर आ रहा है अभी। 2026 में आप जो भी काम कर रहे हो,
उसमें और ज़्यादा परफेक्शन, है ना? सो यहाँ पर अभी और भी देखते हैं कार्ड्स आपके लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर नाइट ऑफ कॉइन्स। ग्रोथ आ रही है, बहुत ज़्यादा ऐसे फील कर रहे होंगे आप लोग कि स्टक हो गए हो कहीं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो लाइफ में, चीज़ें कहीं रुक सी गई हैं। पैसा भी आ रहा है तो आपको ऐसा लगता होगा कि वो टिक ही नहीं रहा है, खर्च हो जाता होगा कहीं ना कहीं, है ना? बट अभी यहाँ पर मैं ऐसे देख रही हूँ कि सेविंग्स भी आप लोगों की लाइफ में हो पाएंगे, ठीक है? सेविंग्स भी यहाँ पर आप कर पा रहे हो, स्टेबिलिटी भी आ रही है, एक मूवमेंट भी आ रहा है, हालांकि स्लो एंड स्टडी प्रोसेस रहने वाला है, बट मूवमेंट तो यहाँ पर आ रहा है। साथ में यहाँ पर दी हेरोफेंट की एनर्जी है ग्रुप नंबर 2 आप लोगों के लिए। यहाँ पर 8 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है। हेरोफेंट की एनर्जी मुझे यहाँ पर कहीं न कहीं बता रही है कि आपको एक गुरु भी मिलने वाले हैं। आपके इल्यूज़न्स की यहाँ पर एंडिंग हो रही है कहीं न कहीं, और विज़डम लाइफ में आ रही है। हेरोफेंट की एनर्जी ये भी बताती है कि अभी तक प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी थी, लेकिन उनके सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहे थे। सपने तो थे मन में, लेकिन करना कैसे है वो समझ में नहीं आ रहा था। तो अभी जैसे ये जो न्यू बिगनिंग्स होने जा रही हैं, यहाँ पर मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, लेकिन उनके सॉल्यूशन भी आपको पता होंगे, और आप उनके सॉल्यूशंस पे काम करोगे, चीज़ों को हील करोगे, राइट एक्शन के साथ, राइट नॉलेज के साथ। नॉलेज बढ़ रही है, विज़डम बढ़ रही है, और ज़्यादा डीप स्टडी कर रहे हैं कुछ लोग। और आप लोग की लाइफ में ना आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते जा रहे हो धीरे-धीरे। आप लोग जैसे कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना शुरू कर रहे हो, हीलिंग करना शुरू कर रहे हो। कुछ लोग अपने गुरु से कनेक्ट कर रहे हैं, या फिर आपको गुरु मिलने वाले हैं ये न्यू बिगनिंग्स में। तो ये भी चीज़ें यहाँ पर मैं दिख रही हूँ आप लोगों के लिए पॉसिबल होते हुए। साथ में यहाँ पे 10 ऑफ कॉइन्स का कार्ड बता रहा है कि कहीं जैसे पैसा अटक गया था, तो अभी आपको वो मिलने वाला है। साथ में अगर कुछ फैमिली में प्रॉब्लम्स आ रही थी, अम, कुछ लीगल इश्यूज़, कुछ कोर्ट केस चल रहे थे, उनकी अभी एंडिंग्स हो रही है यहाँ पर। स्टेबिलिटी जैसे मैंने बोला ही आपकी लाइफ में आ रही है, अबंडेंस भी यहाँ पर अभी आ रही है। और अभी जो एक न्यू बिगनिंग्स है ना, यहाँ पर आप अपने आप को कंप्लीट फील करोगे। यहाँ पर आप अपने आप को होल अबंडेंट फील करोगे, और बहुत सारा पैसा, मैं करियर में ग्रोथ यहाँ पर आप लोगों के लिए देख रही हूँ। आगे बढ़ रहे हो आप लोग कहीं ना कहीं। जिन लोगों ने आपको पास्ट में बुली किया, परेशान किया, आपका मजाक बनाया, उनको उनका जवाब अब खुद मिलने वाला है, क्योंकि आप सक्सेसफुल हो रहे हो। आपने उनको रिवर्ट नहीं करा, लेकिन अब आपकी सक्सेस ही सबसे बड़ा जवाब होगी उनके लिए कहीं ना कहीं। तो सक्सेस भी मैं आप लोगों की लाइफ में आते हुए देख रही हूँ ग्रुप नंबर 2। बस उसको एन्जॉय करना, अपने प्रेज़ेंट मोमेंट में रहना सीखो। आपके लिए गाइडेंस ये आ रही है, ना ज़्यादा पास्ट में रहो, ना ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक एनर्जी में रहो, अपने प्रेज़ेंट में रहो, अपने आज में रहो, और एफ़र्ट्स करते रहो और काम करते रहो। ये आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है। मैंने रिसेंटली इंस्टाग्राम पर एक नई सीरीज़ भी चालू करी है, मैसेज ऑफ द डे की, स्टोरीज़ पे, है ना? तो आप इन स्टोरीज़ पे ज़रूर कनेक्ट करें इंस्टाग्राम से, वहाँ पर भी आपको हो सकता है डेली गाइडेंस कुछ ना कुछ मिल जाए। तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर आपके लिए कुछ और भी मैसेजेस ग्रुप नंबर 2। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। ओके, 5 ऑफ वॉइसेस, 9 ऑफ इंस्पिरेशन, म्यूज ऑफ मटेरियल्स। आप अपने पास्ट को लेट गो कर रहे हो भाई। देखो, आप बहुत सारे लोगों को फॉरगिव भी कर रहे हो, माफ़ भी कर रहे हो। आपके लोगों के साथ कुछ अच्छे एक्सपीरियंस नहीं रहे होंगे, आपको बिट्रेयल भी मिला, लाइफ में लोगों ने आपके साथ गलत भी किया, लाइफ में लोगों ने आपके साथ चीट भी किया, और इसकी वजह से आपको बहुत हर्ट हुआ। लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें, परेशानी भी आपको कहीं ना कहीं झेलनी पड़ी। लेकिन अब आप इन सारी चीज़ों से आपको जो लेसन्स मिलने थे, आप उनको सीख चुके हो, मैच्योर हो गए हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो, और अभी आप इन सारी चीज़ों को लेट गो कर रहे हो। यहाँ पर अभी मैं देख रही हूँ कि आप माइंड से डिसीजन लोगे, आप दिमाग से काम करने वाले हो। आपको कोई इमोशनली अपना काम नहीं निकलवा सकता, कोई आपको पागल नहीं बना सकता। आप पहले ही समझ जाओगे कोई आपके पास किस इंटेंशन से आ रहा है, सामने वाला आपसे सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, क्योंकि आपकी अवेयरनेस बढ़ गई है। और ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि यहाँ पर आपने अपने ऊपर काम कर रहे हो, आपकी नॉलेज बढ़ा रहे हो, आप मेडिटेट कर रहे हो, या आप जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो, आपको आपकी रियलिटी पता है।
और आप उसके साथ काम कर रहे हो, आप कर्मा पर बिलीव कर रहे हो, कर्मा पे फ़ोकस्ड होके काम कर रहे हो कि मैंने जैसे करा वैसे मुझे मिलेगा, जैसा कोई और कर रहा है वैसा उसको मिलेगा। आप कहीं न कहीं इस लॉ पे अपनी लाइफ़ में काम कर रहे हो। इसके साथ में यहाँ पे 9 ऑफ इंस्पिरेशन का भी कार्ड है, आपकी फ़ियर्स की एंडिंग हो रही है। आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ़ में, ऊपर उठ रहे हो बहुत सारी चीज़ों से, फाइट बैक की भी एनर्जी है। लाइक अभी तक जैसे कोई आपसे कुछ कहता था, आप परेशान हो जाते थे, रोने लग जाते, बट यहाँ पर अगर आपसे अभी किसी ने कुछ कहा, उसको बहुत ही साथ के साथ एक करारा जवाब भी मिलेगा। एक वो ब्लंट एनर्जी भी यहाँ पर है, लेकिन वो बैलेंस्ड एनर्जी है। वो ब्लंट एनर्जी भी जो है वो बैलेंस्ड है। वो मैच्योर इनफ है कि मुझे कहाँ, क्या, कब, कैसे, कितना बोलना है। तो आपके फ़ियर्स की एंडिंग हो रही है और आप लोग अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकल के कुछ करने वाले हो। अम कुछ रिस्क लेने थे आपको लाइफ में, कुछ चीज़ें करनी थी आपको लाइफ में, बट आप अभी उन्हें कर रहे हो। ग्रैटिट्यूड आपकी लाइफ में बढ़ रहा है। अच्छा, आपके लिए अगर मैं गाइडेंस बोलूँ, आप अपने मरकरी को एनहेंस करें। मरकरी की एनर्जी आपको, मरकरी बेसिकली कम्युनिकेशन, बिजनेस, ग्रोथ, स्किल्स, डेवलपमेंट, ये सारी एनर्जी रहती है। अब मरकरी की एनर्जी कैसे एनहेंस करेंगे भाई, है ना? अ, अगर आप कर सकते हो, गणेश जी का ध्यान करो। गणेश जी के मंत्र का जाप करो, गणेश जी के मंदिर में जाके उनको भोग लगाओ, या फिर से ये रेमेडी कुछ लोग ऐसे बोलेंगे हम नहीं कर सकते प्रिया, है ना? आप लोग ग्रीन कलर को यूज़ करो, है ना? वेडनेसडे वाले दिन स्पेशली ग्रीन कलर को ज़रूर वेयर करो। आप साथ में ग्रीन एवेंचुरिन ब्रेसलेट को वेयर करो। ग्रीन एवेंचुरिन जो है वो मर्करी की एनर्जी को एनहांस करता है। तो ये सब चीज़ों में आपके परफेक्शन धीरे-धीरे जो है वो आता चला जाएगा। इसके साथ में इतना ही मैं आपको बोलूँगी कि आप इतना ही करो, आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अपने कम्युनिकेशन के ऊपर काम तो देखो करना पड़ेगा, प्रैक्टिस तो आपको यहाँ पर ऐसे है कि देखो भई करनी पड़ेगी, है ना? इसके साथ में यहाँ पर म्यूज़ ऑफ मटीरियल्स का कार्ड है। तो देखो इतने सारे यहाँ पर पेंटिकल्स के बेसिकली कार्ड हैं, कॉइन्स, पेंटिकल्स, मटीरियल्स, एक ही बात हो गई। तो यहाँ पर डेफ़िनेटली पैसा तो आपकी लाइफ़ में आने वाला है। अभी ये न्यू बिगिनिंग्स जो हो रही जा रही हैं, यहाँ पर पैसा है, प्रॉपर्टी है, स्टेबिलिटी है, अबंडेंस है, ग्रोथ है, मनी वाइज़। कुछ बड़ी परचेज़ भी आप लोग अपनी लाइफ़ में अभी करने वाले हो। बेसिकली आप बहुत टाइम से सोचते थे ना, मुझे ये परचेज़ करना है, मुझे ऐसे घर का इंटीरियर करना है, मुझे ऐसे सारी चीज़ें चाहिए, ऐसा मेरा वार्डरोब होना चाहिए। तो वो भी वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ़ में जो है मुझे दिख रही हैं कि पॉसिबल हो रही हैं। अगर ऐसा भी है ना कि आप ग्रीन कलर के कपड़े ज़्यादा नहीं पहन पा रहे, आप ग्रीन कलर का एक क्लॉथ अपने पास हमेशा रखो, उसको यूज़ मत करना। बस उसे एज़ इट इज़ अपने पास रखना, साफ-सुथरा। यूज़ करने के लिए एक दूसरा एक हैंकी आप रख सकते हो, ठीक है? तो अब ये रेमेडी को करो। बाकी ग्रीन एवेंचुरिन या फिर से ये मेलाकाइट, मेलाकाइट के इतने सारे हीलिंग बेनिफिट हैं। मैं इस इंस्टाग्राम पे इसके बारे में डिटेल में अभी बात करूँगी। बाकी मैंने लाइव किया था इंस्टाग्राम पे, तो मैंने उसमें भी इसके बारे में एक्सप्लेन करा था। इंस्टाग्राम पे कनेक्ट नहीं करा है तो भई कर लो, नहीं तो बहुत कुछ मिस करोगे। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आगे भी आने वाली हैं, चल भी रही हैं। तो अभी देखते हैं यहाँ पर और भी कार्ड्स आपके लिए। ग्रुप नंबर 2, कंपैशन, फ्रीडम एंड फॉरगिवनेस। तो भाई ये न्यू बिगनिंग्स जो है ना, ये कंप्लीटली कंपैशनेट एनर्जी रहने वाली है। हर किसी के लिए ना दिल में प्यार रहेगा, एक पॉजिटिविटी रहेगी। आप लोग अपनी फ्रीडम को चूज़ कर रहे हो, अपनी फ्री विल से लाइफ में डिसीजन ले रहे हो, फ्रीडम के साथ काम कर रहे हो, एंड फॉरगिव वाली एनर्जी मैंने पहले भी बोली थी कि लोगों को माफ़ कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। बहुत ज़्यादा डिवाइन, एक शांति, एक सुकून वाली एनर्जी है आपकी लाइफ में कि अगर कुछ चैलेंजेस आ भी रहे हैं ना, तो आप ऐसे नहीं कि आप परेशान हो रहे हो। आप बहुत मैच्योरली उनसे डील कर रहे हो, उनको हैंडल कर रहे हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। वो चीज़ यहाँ पर मुझे आपके लिए दिख रही है। नेक्स्ट यहाँ पर इलनेस, एक्सीडेंट एंड इंजरी का कार्ड है, तो मे बी कुछ लोगों ने 2025 में ये एक्सपीरियंस करा होगा। मंगल का साल था ये कहीं न कहीं, वैसे भी तो एक्सीडेंट्स, फायर एक्सीडेंट्स, इन सब के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, बट अभी यहाँ पर मैं इन सब के लिए हीलिंग देख रही हूँ लाइफ में। और आपको ये भी कहा जा रहा है कि वैसे तो देखो इन सारी चीज़ों की एंडिंग हो रही है, लेकिन कुछ ना कुछ चैरिटी डोनेशंस आप लोग ज़रूर करते रहना और सेफली ड्राइव करना, अपना ख़्याल रखना। अगर आपको लग रहा है कि बॉडी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, तो अपना चेकअप करवाओ, अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाओ। ये आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि ध्यान रखना है आप लोगों को, है ना? वैसे अब ये एनर्जी नहीं है आपके लिए, लेकिन आपको स्टिल अभी ध्यान रखने के लिए थोड़ा और कहा जा रहा है।
कि थोड़ा और अभी ध्यान से चलना है आप लोगों को, क्योंकि फॉर सम पीपल मैं ऐसे भी देख रही हूँ कुछ ईविल आए आपको बार-बार इफ़ेक्ट कर देती है, बुरी नज़र आपको बार-बार इम्पैक्ट कर देती है। हालाँकि आप अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने के ऊपर भी काम कर रहे हैं। मुझे बताना ग्रुप नंबर 2 आप कितना रेज़ोनेट कर पा रहे हो, है ना? क्या-क्या मैसेजेस आपसे रेज़ोनेट कर रहे हैं? बट स्टिल अभी और काम करने की ज़रूरत है, उसमें टाइम लगेगा थोड़ा-सा, है ना? ग्रीन एवेंचर इनको वेयर कर सकते हो, और अगर खुद को प्रोटेक्ट करना है तो आपके लिए ना ब्लैक एगेट जो सुलेमानी हकीक ब्रेसलेट है वो बेस्ट रहेगा। लिंक आपको दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आपको जो भी अपने लिए सुटेबल लगे आप वो ले सकते हो। यहाँ से और भी दिखते हैं कार्ड्स। एरो सराउंड योरसेल्फ विथ प्रोटेक्टिव एनर्जी। मैंने बोला ना आपको अपने ऑरा को प्रोटेक्ट रखना है। आपको अगर कुछ हीलिंग प्रैक्टिसेस आती हैं अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखो, अदरवाइज से सॉल्ट वाटर बाथ लो आप लोग डेली बेसिस पे, ठीक है? नहाने के पानी में थोड़ा-सा नमक डाल लो। अपने आप को प्रोटेक्ट रखने के लिए वीकली नज़र उतारने वाले रिचुअल्स हो गए, वो करो। अब मैं बहुत जल्दी एक सॉल्ट वाटर रेमेडी भी इंस्टाग्राम पे लेकर आने वाली हूँ। आप लोग चाहो तो इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर लो, अभी तो नहीं बट फिलहाल विद इन अ वीक मैं उसको अपलोड करूँगी रीडिंग को। रीडिंग नहीं है, रिचुअल है बेसिकली, है ना? अब वो भी अपने लिए कर सकते हो, ठीक है? और मैंने आपको ऑलरेडी बोला ब्लैक एगेट, अगर आपको नज़र का ज़्यादा इशू है तो ग्रीन इन्वेंशन के पहले ब्लैक एगेट वेयर कर लेना, ठीक है? सुलेमानी हकीक है, वो ब्लैक टमलिन की अलग एनर्जीज रहती हैं, सुलेमानी की थोड़ी सी अलग एनर्जीज होती हैं, आपके लिए सुलेमानी बेस्ट है। यहाँ से और देख लेते हैं कार्ड्स। वॉरियर बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रांग। मैंने बोला ना फियर्स की एंडिंग यहाँ पर हो रही है, स्ट्रेंथ आपके अंदर आ रही है, अपनी बात को रख पा रहे हो, कह पा रहे हो, वॉरियर वाली एनर्जी, ब्लंट एनर्जी, ये वही मैसेजेस रिपीट हो रहे हैं यहाँ पर। तो आपको ये भी अफर्म करना है कि मैं सारे जो भी मेरे अंदर फियर्स हैं मैं उसको रिलीज करती हूँ, जो भी डाउट्स हैं मेरे अंदर मैं रिलीज करती हूँ। अगर आपको लगता है कोई इलनेस है, कोई भी बीमारी, मैं इसको भी अपने अंदर से रिलीज करती हूँ, और मेरे अंदर प्यार है, कंपैशन है, फॉरगिवनेस है, लव है, लाइट है, मैं प्रोटेक्टेड हूँ, मैं यूनिवर्स मैं डिवाइनली प्रोटेक्टेड हूँ। और बस ये अफर्मेशन आप अपने लिए अफर्म करो, ये आपके लिए बेस्ट वे में वर्क करेंगे। लिख लेना इन्हें, ठीक है? नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करना। नेचर से भाई ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट करो, गार्डनिंग करो आप लोग, उससे भी आपका थोड़ा जब आप ग्रीन, क्योंकि यहाँ पर आप ग्रीन कलर से काम कर रहे हो, गार्डनिंग कर रहे हो, तो मर्करी की एनर्जी भी एनहेंस होगी, ठीक है? एंड डोनेशन चैरिटी तो भई आप जो कर सकते हो वो करते रहना, है ना? जब मेरे को ऐसा लगता है जब यूनिवर्स आपको अबंडेंस दे रहा है, लाइफ में ग्रोथ दे रहा है, तो डोनेशन चैरिटी से क्यों पीछे हटना है ना? वो भी करते रहो। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं आपके लिए ट्रस्टिंग इन लाइफ। Today, I will trust that events occurring in my life are not random. My experiences are not mistakes. And like, अच्छा ठीक है, मैं इसको इतना पूरा नहीं पढ़ रही, मैं आपको ये बोल दूँ कि लाइफ पे ट्रस्ट करो, अपने आप के ऊपर ट्रस्ट करो। मैंने पहले ही बोला अपने अंदर से डाउट्स को रिलीज़ करो, फियर्स को रिलीज़ करो, ट्रस्ट अपने आप के ऊपर करो। और ये भी आपको समझने की ज़रूरत है कि लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो रेंडमली नहीं हो रही, जो भी कुछ हो रहा है वो यूनिवर्स की एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो आप जैसे-जैसे अपनी इंट्यूशन से, अपनी सोल से और ज़्यादा कनेक्ट करोगे, धीरे-धीरे आपको आपके सारे सवालों के जवाब भी समझ में आने लगेंगे, चीज़ें आपको क्लियर होती जाएँगी और सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा। बेसिकली मैं धीरे-धीरे ना सब कुछ सही होते हुए देख रही हूँ आप लोगों की लाइफ में। और यहाँ से एक लास्ट कार्ड देख लेते हैं आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2 क्या मैसेज है। पेशेंस, ये बेसिकली मैंने देखा था। आई डोंट नो ये बेसिकली ज़्यादा क्यों आ रहा है मेरे मुँह से, तो इसको थोड़ा-सा आप बेयर करना, ठीक है? ये मैंने लर्निंग के लिए देखा था कि आपके लिए क्या लर्निंग्स रही हैं एंडिंग्स और न्यू बिगिनिंग्स के बीच में, और यहाँ पर लर्निंग में है पेशेंस। पेशेंस, सब्र करना सीखना, सही समय का इंतज़ार करना सीखना, डिवाइन के ऊपर भरोसा करना सीखना, अपने अंदर से वो जल्दीबाजी को एंड करना, फ़ियर्स को एंड करना, डिवाइन टाइमिंग के ऊपर भरोसा करना। तो ये सारी आपकी इस पूरे प्रोसेस में कहीं न कहीं लर्निंग है। ग्रुप नंबर 2, ठीक है? पेशेंस एंड ट्रस्ट, ये 2 आपके मेन इंग्रीडिएंट रहने वाले हैं। अभी आपकी ये जो न्यू बिगिनिंग्स होने जा रही हैं लाइफ में, बाकी मैंने अफ़र्मेशंस बता दी हैं, क्रिस्टल्स बता दी हैं, रेमेडीज़ आपको बता दी हैं। फॉलो करना अभी आपकी ज़िम्मेदारी है।
तो फॉलो करना। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना, रीडिंग कितनी रेज़ोनेट करी आपसे, आपको कैसे लगा, आपको क्या सीखने को मिला, जानने को मिला। शेयर ज़रूर करना अगर आपको लगता है कि किसी और की लाइफ़ से रीडिंग रेज़ोनेट कर रही है तो। सो दैट वीडियोज़ को और रीच मिले, मुझे भी हेल्प हो। लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी क्रिस्टल आप वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हो www.healofdj717.com। और अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग भी लेना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगी, तो एक बारी चेक कर लें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।